Hello, my dear young viewers and scholars. You are most welcome in my channel नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और नायाब थॉट्स इन इंग्लिश में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और आई होप दैट यू ऑल विल बी हैप्पी एंड फाइन एंड पेपर की तैयारी अच्छे से हो रही है। जो भी कोई मटेरियल अगर आपको अलग से चाहिए तो यू पीपल कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी, मैं आपको मटेरियल ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। ओके नाउ हमने क्लास नाइन्थ इंग्लिश बी हाइव शुरू की हुई है। चैप्टर 1 द फन दे हैड, इसका बहुत सारा मटेरियल है और आप इसे सीक्वेंस से पढ़ते जाएंगे तो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन योर एग्जामिनेशन। इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा यू पीपल कैन सॉल्व इट। ओके, बट बिफोर मूव फॉरवर्ड मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिए। कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मुझे और क्या प्रोवाइड करना है, कैसे प्रोवाइड करना है और ये चीज़ जो भी प्रोवाइड कर रही हूँ आपके लिए सूटेबल है या नहीं। ओके नाउ क्लास नाइन्थ इंग्लिश बी हाइव चैप्टर 1 द फन दे हैड, ये लास्ट इसका पार्ट है। मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो 2 कैरेक्टर स्केचेस पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन अभी ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो नाउ यस बिफोर यस नंबर 1 टॉमी फाउंड अ रियल बुक, हाउ इट बिकम्स अ मैटर ऑफ सरप्राइज फॉर टॉमी एंड मार्जी। टॉमी को एक बिल्कुल वास्तविक किताब मिली। वास्तविक किताब का मतलब है पेजेस वाली किताब जिसमें वर्ड्स प्रिंट थे। हाउ इट बिकम्स अ मैटर ऑफ सरप्राइज, ये उनके लिए, टॉमी और मार्जी के लिए ये हैरानी का विषय क्यों था? टॉमी वॉज 13-year-old बॉय इज़ एन इमेजिनेटिव कैरेक्टर। टॉमी एक 13 साल का लड़का है, एक इमेजिनेटिव करेक्टर है, काल्पनिक एक चरित्र है। और 22nd सेंचुरी 22वीं शताब्दी का ऑथर ने, आइजक असिमोव ने बहुत ही प्यारी इमेजिनेशन की है। 154-55 ईयर्स बाद की जो है वो इमेजिनेशन की है जिसमें टॉमी एक कैरेक्टर है। ही गॉट रियल बुक इन हिज हाउस इन हिज एटिक, उसको एक वास्तविक किताब, पेजों वाली किताब, प्रिंटेड बुक मिलती है अपने घर में छत के नीचे बने स्टोर रूम में। द बुक बिलोंग टू हिज ग्रैंडफादर, वो किताब जो है किसकी है? उसके दादा के दादा की। जब वो छोटे बच्चे थे, वो स्कूल पढ़ा करते थे, वो तब की है। ही वॉज सरप्राइज, वह हैरान है। ही शोड द बुक टू मार्जी, वह मार्जी को किताब दिखाता है। एन 11, ये बच्चे यहाँ पर एंड की जगह एन आएगा। एन 11-year-old गर्ल, 11 साल की लड़की है मार्जी, जो कि उसकी नेबर है और उसे वो किताब दिखाता है। दे फाउंड द बुक वॉज येलो, उन्होंने पाया किताब पीले रंग की हो गई थी। एंड इट्स पेजेस वर क्रिंकली, उसके पेजेस क्रिंकली हो गए थे, सिकुड़ गए थे, लाइनें बन रही थी पेजों पे। द वर्ड्स वर स्टिल, और हैरान वो क्यों थे? क्योंकि शब्द उसके बिल्कुल शांत थे। दे वर नॉट मूविंग, वह हिल नहीं रहे थे। एज दे फाउंड इन द टेलीविजन स्क्रीन, जैसा कि उन्हें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर हिलते हुए शब्द दिखाई देते हैं। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द बुक्स, ये उन किताबों से अलग थी। मार्जी एंड टॉमी यूज्ड, जिसे मार्जी और टॉमी यूज़ करते थे। मार्जी और टॉमी जो है वो दे हैड टेली बुक्स टू रीड, वह टेली बुक्स पढ़ा करते थे। ऑल द डेटाज हैड टेली बुक्स टू रीड, और उनमें ऑल द डेटाज वर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, सारा का सारा जो डेटा होता है वो कंप्यूटर में स्टोर होता है। दे वर ऑल्सो सरप्राइज्ड, वह हैरान इसलिए भी थे। हाउ द वर्ड्स वर फिक्स्ड, कि शब्द कैसे बिल्कुल जमे हुए थे। दे कुड फ्लिप द पेजेस, वह पेजेस को पलट सकते थे। दे फाउंड द बुक वॉज अ ग्रेट फन, और उनको वो किताब एक बहुत ही बड़ी मज़ेदार चीज़ लगी। नंबर 2, वट वॉज मार्जीज प्रॉब्लम, हाउ वॉज इट रिजॉल्व, मार्जी की क्या समस्या थी और ये कैसे सुलझी? मार्जी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, शी एग्जिस्टेड इन 22nd सेंचुरी, मार्जी 11 साल की लड़की थी और वो 22वीं शताब्दी में एग्जिस्ट करती थी। शी हैड हर क्लासरूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका क्लासरूम उसके बेडरूम के बराबर में बना था। शी हैड मैकेनिकल टीचर, उसके टीचर मैकेनिकल मशीनी टीचर थे। शी टुक क्लास लोनली, वह अकेले ही क्लास लेती थी। हर टीचर वॉज बोरिंग कोल्ड एंड इनडिफरेंट, उसके जो टीचर थे वो बोर थे, बिल्कुल ठंडे, एंड इनडिफरेंट, बिल्कुल उदासीन थे। शी वॉज परफॉर्मिंग वर्ड्स इन जोग्राफी, मार्जी जोग्राफी में बहुत बुरा कर रही थी। द मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, लेकिन मशीनी टीचर है, उसे बच्चों की फीलिंग्स का क्या पता कि कैसे बच्चे को डील करना है, वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट देता जा रहा था। सो हर मदर कॉल्ड काउंटी इंस्पेक्टर, इसलिए मार्जी की मदर मिसेस जोन्स ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ही कैरिड टूल बॉक्स विद डायल्स एंड वायर्स, उसने के पास एक यंत्रों का बक्सा था जिसमें डायल
डायल थे और तार थे। ही एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू मार्जीज इंटेलिजेंस एंड पोटेंशियल, और उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर ने आकर मार्जी के हिसाब से, उसकी बुद्धि, समझदारी, समझ और उसकी ताकत के हिसाब से उसे एडजस्ट कर दिया। शी थॉट दैट इट वुड बी टेकन अवे, मार्जी ने सोचा था शायद उसका ये सेक्टर उससे थोड़े दिनों के लिए ले लिया जाएगा। बट काउंटी इंस्पेक्टर टुक इट अपार्ट एंड फिक्स्ड इट, काउंटी इंस्पेक्टर ने थोड़ी देर के लिए उसे अलग किया और उसको फिक्स कर दिया, इतना अच्छे ढंग से उसको एडजस्ट कर दिया। सो मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, इसलिए मार्जी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, निराश थी। ही ऑल्सो टोल्ड हर मदर दैट इट वॉज नॉट मार्जीज फॉल्ट, काउंटी इंस्पेक्टर ने यह भी बताया कि ये मार्जी का दोष नहीं था। इट हैपन समटाइम्स, ऐसा कई बार हो जाता है। ही कॉल्ड मार्जीज परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री, उसने मार्जी की कारगुजारी को, परफॉर्मेंस को सेटिस्फैक्ट्री कहा, संतुष्टि से भरा हुआ कहा, इतनी बुरी परफॉर्मेंस मार्जी की नहीं थी। नंबर 3, डिस्क्राइब काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को आप डिस्क्राइब कीजिए। मार्जी वॉज डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स, मार्जी बुरा और बुरा कर रही थी, किसमें, ज्योग्राफी में। सो हर मदर कॉल्ड काउंटी इंस्पेक्टर, इसलिए उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ही वॉज राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस, वह गोल मटोल छोटा सा आदमी, लाल चेहरा था। ही वॉज कैरिंग बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, उसने एक यंत्रों का बक्सा लिया था जिसके अंदर डायल थे और तार थे। ही वॉज अ मैन ऑफ पेशेंस, वह बहुत ही धैर्य वाला व्यक्ति था। ही वॉज नॉट एंग्री विद मार्जी एंड हर मैकेनिकल टीचर, वो ना तो मार्जी से नाराज था ना ही उसके मैकेनिकल टीचर से। ही कुड इजिली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वे आसानी से प्रॉब्लम को समझ सकता था। ही टुक द टीचर अपार्ट एंड फिक्स्ड इट, उसने टीचर को लिया और उसको फिक्स कर दिया। ही वॉज द एक्सपर्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफ मैकेनिकल टीचर, और वह मैकेनिकल टीचर का एक्सपर्ट है और विशेषज्ञ है। ही स्लो डाउन द स्पीड एंड मेड इट अकॉर्डिंग टू मार्जी, उसने उसकी मैकेनिकल टीचर की स्पीड को कम कर दिया और मार्जी के हिसाब से 10 ईयर लेवल का कर दिया। आउट ऑफ लव ही गेव एप्पल टू मार्जी, बहुत प्यार से उसने मार्जी को एक सेब दिया। अननेसेसरी ही डिड नॉट पॉइंट आउट मार्जीज फॉल्ट, बिना बात के ही उसने मार्जी के किसी भी दोष को की ओर इशारा उसकी मदर के सामने नहीं किया। ही न्यू हाउ टू हैंडल स्मॉल चिल्ड्रन, वह जानता है छोटे बच्चों को और उनके मैकेनिकल टीचर को कैसे हैंडल करना है। ही डिड नॉट डिसअपॉइंट मिसेस जोन्स, उसने मिसेस जोन मार्जी की मदर को निराश नहीं किया। ही इन्फॉर्म्ड हर दैट इट वॉज नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, और ये भी बताया कि ये छोटी लड़की का दोष नहीं था। मार्जी वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अर्थमेटिक लेसन, वाई, जब मार्जी की मदर ने मार्जी और टॉमी दोनों रियल बुक पढ़ रहे थे तो मार्जी की मदर ने बुलाया कि तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया, और उसकी अर्थमेटिक की क्लास थी। तो मार्जी जो थी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी अर्थमेटिक के लेसन पर। क्यों? मार्जी एंड टॉमी वर रीडिंग द रियल बुक विच टॉमी फाउंड इन हिज एटिक, मार्जी और टॉमी पढ़ रहे थे रियल बुक को जो कि टॉमी को मिली थी उनके छत के नीचे स्टोर रूम में। मीनवाइल हर मदर कॉल्ड हर, और तभी उसी दौरान उसकी मार्जी की मदर ने उसे बुलाया, बिकॉज इट वॉज मार्जीज क्लास स्कूल आवर्स, क्योंकि ये मार्जी के स्कूल का समय था। ऑल्दो शी वॉज अनविलिंग टू अटेंड द स्कूल, हालांकि मार्जी की ज़रा भी इच्छा नहीं थी स्कूल को अटेंड करने की, बट इट वॉज हर रेगुलर क्लास, लेकिन ये इसकी रेगुलर क्लास थी मैकेनिकल टीचर के साथ। शी सेट बिफोर हर कंप्यूटर स्क्रीन, मार्जी अनिच्छित होकर के कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे बैठ गई। द टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो टीचर था वह स्टार्ट हो गया और मार्जी का इंतज़ार करने लगा। द मैसेज फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन, और तभी एक मैसेज आया स्क्रीन के ऊपर, मैसेज चमका। ही डिमांडेड येस्टरडेज होमवर्क, और मैकेनिकल टीचर ने कल के होमवर्क की डिमांड की। ही टॉट अर्थमेटिक एंड डिस्कस द फ्रैक्शंस, और उसने पढ़ाया मार्जी को अर्थमेटिक, बीजगणित और फ्रैक्शंस जो है उनको डिस्कस किया। बट शी वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, लेकिन मार्जी जरा भी मन नहीं लगा पा रही थी। शी वॉज लॉस्ट इन द बुक, वो तो टॉमी की किताब में ही खोई हुई थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो सोच रही थी पुराने स्कूलों के बारे में। शी इमेजिन्ड हाउ द चिल्ड्रन लाफ्ड, वह कल्पना कर रही थी बच्चे कैसे हंसते थे। दे शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में कैसे चिल्लाते थे। दे सेट टुगेदर एंड डिस्कस्ड, वे एक साथ बैठते थे और एक साथ सब चीज़ों को विचार विमर्श करते थे। दे शेयर्ड की स्पेलिंग में बच्चे एफ की जगह डी आएगा। दे शेयर्ड देयर फीलिंग्स, वे अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ मिल बांटते थे। एट द एंड ऑफ द डे दे वेंट, यहाँ दी आएगा, दे वेंट टुगेदर, और दिन के अंत में वे एक साथ जाते थे। एम मार्जी वॉज लोनली एंड सैड, लेकिन यहाँ पर क्या था, मार्जी अकेली थी और उदास थी। नंबर 5, डिस्क्राइब द ओल्ड स्कूल्स एज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन,
ओल्ड स्कूल के बारे में बताइए जैसे कि लेसन में बताया गया है। ओल्ड स्कूल्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल्स ऑफ 22nd सेंचुरी। पुराने स्कूल पूरी तरह से अलग थे 22वीं शताब्दी के स्कूलों से। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग्स, उनकी एक विशेष इमारत होती थी। ऑल द चिल्ड्रन केम, एंजॉयड, लाव्ड एंड शाउटेड। सभी बच्चे आते थे, मज़े करते थे, हंसते थे और चिल्लाते थे। दे सैट इन वन रूम, वह एक कमरे में बैठते थे। दे शेयर्ड एंड डिस्कस देयर व्यूज़, वह अपने एक दूसरे के विचार को विचार विमर्श करते थे, एक दूसरे के विचारों को शेयर करते थे। दे स्टडीड टुगेदर, वे एक साथ पढ़ते थे। दे एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते थे। दे वर टॉट बाय द ह्यूमन बीइंग इन स्कूल्स, और वे उन्हें एक मनुष्य स्कूल में पढ़ाया करता था। द स्टडीज़ वर जॉयफुल एंड स्ट्रेस फ्री, और जो पढ़ाई होती थी खुशियों से भरी हुई और तनाव रहित थी। दे हैड पेपर बुक्स, उनकी कागज़ों की किताबें होती थी। द टीचर हैड अफेक्शनेट बॉन्ड विद द स्टूडेंट्स, टीचर का अपने छात्रों के साथ बड़ा ही प्यार का संबंध था। दे टुक केयर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, वे अपने छात्रों की चहुमुखी विकास की ओर ध्यान देते थे। टीचर्स गेव होमवर्क एंड टुक टेस्ट, टीचर्स उनको होमवर्क देते थे और उनका टेस्ट लेते थे। दे इवेल्यूएटेड द टॉट, और अपने पढ़ाए हुए बच्चों का वे मूल्यांकन करते थे। कैसे? पेपर के ज़रिए, उनसे सवाल पूछकर। दे कुड अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द टॉट, और अपने पढ़ाए हुए बच्चों की भावनाओं को वे अच्छे से समझते थे। शी थॉट अबाउट द फन दे हैड, और मार्जी सोच रही थी वो मौज मस्ती जो कि उनके पास थी। शी वॉज सैड एंड इमेजिन देयर लाइवली लाइफ, मार्जी उदास थी और उनकी कल्पना कर रही थी उनकी बहुत ही प्यारी ज़िंदगी के बारे में। डिस्क्राइब मैकेनिकल टीचर एंड इट्स परफॉर्मेंस, मैकेनिकल टीचर बताइए और वह उसकी क्या कारगुजारी है, वह क्या करता है। मैकेनिकल टीचर्स आर रोबोटिक, मैकेनिकल टीचर कौन होती हैं? एक्चुअली रोबोट होती हैं। एंड दे कैन टीच स्टूडेंट्स एफिशिएंटली, और वह स्टूडेंट्स को बड़े ही एफिशिएंटली पढ़ा सकते हैं। दे कैन इवेल्यूट द टेस्ट पेपर एंड होमवर्क, और वह मूल्यांकन कर सकते हैं उनके टेस्ट पेपर का, उनके होमवर्क का। दे कैन टेल हाउ अ चाइल्ड इज़ परफॉर्मिंग, वे बता सकते हैं बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, बट कैन नेवर टेल वाई दे आर परफॉर्मिंग बैडली, लेकिन ये कभी नहीं बता सकता कि बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में बुरा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये नहीं बता सकता। मैकेनिकल टीचर्स आर बोरिंग, कोल्ड एंड इनडिफरेंट, मैकेनिकल टीचर बिल्कुल बोर होते हैं, कोल्ड होते हैं, उदासीन होते हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। दे कैनॉट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, वह बच्चों के मनोविज्ञान को समझ नहीं पाते। दे कैनॉट लुक द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, वह बच्चों की चहुमुखी विकास की ओर ध्यान नहीं दे पाते। इन द स्टोरी मार्जीज जोग्राफी सेक्टर वॉज गोइंग फास्ट, और इस कहानी में मार्जी का जोग्राफी सेक्टर बहुत तेज चल रहा था। बट मैकेनिकल टीचर कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हर, लेकिन मैकेनिकल टीचर उसके लिए कुछ नहीं कर सक रहा था। दे आर लाइफलेस एंड ह्यूमन टीचर्स आर लाइवली, वे बिल्कुल निर्जीव होते हैं, और जो ह्यूमन टीचर्स होते हैं वे बहुत ही संजीदा होते हैं, बोलने चालने वाले होते हैं, फीलिंग्स को शेयर करते हैं। मशीन्स कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन टीचर, और मशीनें मनुष्यों की जगह कभी नहीं ले सकती। नंबर लास्ट 7, वाई डिड टॉमी कॉल रियल बुक अ वेस्ट, टॉमी ने उस कागज़ की किताब को वेस्ट क्यों बुलाया? वॉज इट रियली वेस्ट, क्या ये वाकई वेस्ट होती है? टॉमी फाउंड द पेपर बुक और रियल बुक इन हिज हाउस इन हिज एटिक, टॉमी को एक पेपर की और रियल बुक मिली अपने घर में एटिक पर। द वर्ड्स वर प्रिंटेड, उस पर शब्द छपे थे। एंड डिड नॉट मूव, और हिल नहीं रहे थे। वंस अ बुक हैड बीन रेड इट बिकम्स यूजलेस, एक बार किताब अगर पढ़ ली गई तो वह व्यर्थ हो जाती है। एंड मस्ट बी थ्रोन, और उसे फेंक देना चाहिए। बिकॉज इट हैड द सेम मैटर, क्योंकि उसमें तो एक जैसा मैटर रहता है। सो टॉमी कॉल्ड इट अ वेस्ट, इसलिए टॉमी ने इसे वेस्ट कहकर बुलाया। एक्चुअली प्रिंटेड बुक्स आर नॉट वेस्ट, एक्चुअली में प्रिंटेड बुक्स वेस्ट नहीं होती, एज दे कैन बी रेड बाय मैनी पीपल, ये बहुत सारे लोगों द्वारा पढ़ी जा सकती हैं। इट कैन बी प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशंस, और इसे आने वाली जनरेशन के लिए हम सुरक्षित रख सकते हैं। ऑल्दो दे ऑक्यूपाई स्पेस बट दे आर ट्रेजर, हालांकि ये जगह घेरती हैं लेकिन ये खजाना होती हैं। ऑन द अदर हैंड
टैली बुक्स कैन बी लॉस्ट और स्टोलन। और दूसरी ओर जो टैली बुक्स होती हैं, ये एट नहीं आएगा बेटा यहाँ पे। टैली बुक्स जो होती हैं वह कंप्यूटर में खो सकती हैं, वायरस उन्हें खा सकता है, कोई उनको हैक कर सकता है। पर प्रिंटेड मैटर ऑन द पेजेस कैन नॉट बी स्टॉलन और लॉस्ट। लेकिन पेजेस पर जो भी मैटर छपा होता है उसको ना तो चुराया जा सकता है, ना ही वह खो सकता है। दे आर द मैटर ऑफ फैसिनेशन, और यह आकर्षण का विषय होते हैं। एनी वन कैन रीड पेपर बुक अगेन एंड अगेन, और कोई भी कागज़ की किताबों को बार बार पढ़ सकता है। Thank you for watching my channel and supporting me. Again, I am very much thankful to YouTube and all my viewers. बट प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो, अब हम पोम स्टार्ट करेंगे विंड, और हम सारे विंड का मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगी। इसके अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो यू पीपल कैन आस्क मी थ्रू योर कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।